क्वेश्चन जो था हरी हैज बीन प्लेइंग, फिर क्या है डैश डैश है, खाली स्थान है मतलब 2 आवर्स, फिर वो जो ब्रैकेट में है वो 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा है सिंस। इन 2 ऑप्शनों में एक ऑप्शन राइट होगा जो आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है। ये मैं बहुत अच्छे से जब 10th पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या लगेगा बच्चों, सिंस लगेगा। देखो वहाँ 2 आवर्स है मतलब 2 घंटे हैं, ठीक है ना। और जब भी घंटे की बात होती है तो उसमें फॉर लगता है, ये एक अनिश्चित समय होता है। जो निश्चित समय होता है सिंस उसमें क्या लगता है सर, ये निश्चित समय 2 घंटे से वो कर रहा है ना। ये अनिश्चित मतलब 2 घंटे कभी के भी हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के, समझ में आया। ये अनिश्चित समय है। तो जब भी घंटे की बात आए तो उसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा। याद रखना, पहले भी पढ़ाए थे, आपको थोड़ा सा भूल गया है तो नोट भी करते जाना कॉपी में, ठीक है ना। जो चीजें समझ में ना आए, ठीक है, भूल चुके हो जो चीजें उनको आपको नोट करना है, ठीक है। ये पहला राइट हुआ, समझ में आया। सेंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, समझ में आ गया ना। चलिए तो क्या लगेगा इसमें, फॉर लगेगा, ठीक है। फॉर 2 आवर्स जब टेंस पढ़ाए थे तो बताए थे, आप भूल आ गया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही इज एंग्री, वो नाराज है, फिर खाली स्थान डैश डैश, मी मतलब मुझे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है टू और विथ, ठीक है ना। इसमें क्या फिल होगा, ही इज एंग्री टू मी या फिर विथ मी, विथ मी। जब किसी के साथ की बात होती है तो क्या लगेगा, विथ। समझ में आया ना। जब भी किसी की साथ की बात होती है तो वहां क्या लगेगा, विथ, ठीक है। तो यहाँ अपन लगाएंगे विथ, तो इसका फिल हो जाएगा ही इज एंग्री, वो मुझसे नाराज है, विथ मी मुझसे नाराज है, विथ मी मुझसे, विथ मी से जब भी आता है तो विथ का यूज लगाते हैं, क्लियर। मुझसे आया ना, मुझसे, वो मुझसे नाराज है, समझ में आया। से जहां भी आए किसी की संबंध की बात आए तो वहां हमेशा हम विथ का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ विथ मी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द लॉयन जंप, खाली स्थान द डियर, ठीक है ना, दिख रहा है ना, डियर मतलब शेर जो है, लॉयन जंप किया किसको, डियर को, हिरण को, जंप किया किसको, हिरण को, समझ में आया। तो अब इसमें 2 ऑप्शन है, ऑन अपॉन, ठीक है ना। क्या लगाओगे इसमें, बताइए, ऑन अपॉन। देखिए भूल चुके हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ऑन कहाँ लगता है और अपॉन कहाँ लगता है। ऑन जब कोई चीज किसी से टच हो, मतलब छुपी हो, जैसे ये टेबल पर किताब है, ये टेबल पर क्या है, किताब है, दिख रहा है ना। मतलब टेबल का संबंध किताब से जुड़ा हुआ है, छुआ है ना किताब, है ना, तो उस पे ऑन का यूज करते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आई। और अभी जैसे फैन होता है, यहाँ फैन ऊपर चलता रहता है, आप लोग नीचे हैं तो आपके ऊपर फैन है ऊपर, लेकिन वो टच नहीं है, ये ऊपर है लेकिन क्या है, टच है, छुपी हुई ना। तो जिसमें छुआ रहता है, टच रहता है, उसमें ऑन का यूज करते हैं, और जो ऊपर रहता है उसमें अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसने जंप किया है, ना कि छुआ, उसमें छुआ नहीं है। जंप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, जैसे इसको अपन ऐसे यहाँ से रखें तो जंप करके आई, समझ में आई, यहाँ से जंप करके इधर आई, तो जंप किया उसने, शेर ने, तो क्या लगेगा, अपॉन, समझ में आया। ऊपर से छलांग लगाई लेकिन छुआ नहीं है, क्लियर। अपॉन कहाँ लगता है और ऑन कहाँ लगता है, समझ में आया ना। तो यहाँ क्या लगा देंगे, अपॉन, बिल्कुल सही,
अपॉन भर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, आई लिव, अब देखिए आई लिव खालिस्तान कोलकाता, कोलकाता। हाँ कोलकाता, मैं इसमें ये कह रहा कि मैं रहता हूँ कोलकाता पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो प्रीपोजिशन है, इन है और एट है, इन दो को में से एक फिल करना, क्या फिल होगा बताओ आप? इन और आप लोग शायद तुम बताओ, हाँ नहीं पता तो जान जाओ, पता कर लो। देखो आई लिव खालिस्तान कोलकाता इन एट, दो ऑप्शन है, समझ लो इन कहाँ लगता है और एट कहाँ लगता है। तो इन बड़े स्थानों पे लगता है, कहाँ? बड़े स्थान में। इन जो लगता है वो बड़े स्थानों पे लगता है और एट जो लगता है वो छोटे स्थानों पे लगता है, ठीक है। वो रह तो रहा है कहाँ? कोलकाता, कोलकाता एक बड़ा स्थान है ना, शहर का नाम है, तो यहाँ क्या लगेगा? इन लगेगा। अगर छोटा स्थान होता कोलकाता में, अगर कोई जगह बता देता वो समझ लो, कोलकाता में कोई जगह बता देता, कोलकाता का जैसे कोई चौक बता देता, स्थान बता देता, जगह बता देता, तो कोलकाता में तो इन लगेगा, लेकिन उस पे क्या लगेगा? एट लगता है, जो छोटा स्थान इससे छोटे स्थान बताया जाता है। समझ में आया क्या चीज में समझाना चाहता, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। इस पे क्या लगेगा? इन, मतलब छोटे स्थानों पे एट लगेगा और बड़े स्थानों पे इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर, दे रीच्ड द व्हील, एक प्रजाति होती है व्हील, जो कल पढ़ाए थे ना, समझ में आया? लेसन जो पढ़ाए थे वो व्हील प्रजाति होती है। विलेज खालिस्तान 9 o'clock, देखिए दे रीच्ड द व्हील विलेज, मतलब गांव पे विलेज आए, गांव पे व्हील जाति के लोग आए कितने बजे? 9 o'clock पे, हमारे गांव आए कहाँ? मतलब कितने? 9 o'clock पे, है ना। तो यहाँ इन है और एट है, इसमें दो में से कोई एक चीज लगेगी, बताइए क्या लगेगा? एट लगेगी। एट लगेगा जी। क्यों लगेगा? क्योंकि ये छोटा गांव है। नहीं, देखिए एट यहाँ कंडीशन कुछ और है, यहाँ छोटे बड़े से मतलब नहीं है, कंडीशन कुछ और है। यहाँ क्या कंडीशन है सुन लो, जब भी घड़ी का टाइम बताते हैं अपन, क्या? जब भी घड़ी का टाइम बताते हैं तो उस टाइम के पहले अपन को एट का यूज करना है। कोई भी घड़ी का टाइम बताएं तो क्या? एट यूज होता है। ये नोट कर लो कॉपी में, जिसको भी भूलने की बीमारी हो, ठीक है ना? नहीं है बीमारी ना, तो बहुत अच्छी बात है, हमने उनके लिए बोला जिसको भूलने की बीमारी हो। तो नोट कर सकते हैं एट 9 o'clock, मतलब घड़ी का समय बताते समय हम क्या लगाएंगे? एट। और इनको तो बता दिए थे कहाँ लगता है ना, छोटे स्थानों पे, ठीक है। हाँ, भूपेन ने जो बताया है विलेज एक छोटा स्थान है, तो क्या लगेगा? एट लगेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या थी? यहाँ समय की कंडीशन थी, ठीक है ना, समय वाली। जब भी कोई समय आ जाए उस समय में हमेशा एट ही लगता है, ना कि इन, तो अपन एट लगा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।